हेलो एंड स्वागत है सभी का चैनल पर। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.3 की। ये गणिता मंजरी चल रही है, क्लास 9th के मैथ की बुक है गणिता मंजरी, वो चल रही है। उसमें चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। उसकी आज एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछली एक्सरसाइजेस में आप लोग करते आए हैं। कह रहे हैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट करना, ठीक है। इसे सब कैलकुलेट करना, ये सिक्स को आपके पार्ट दिए हैं, सिक्स पार्ट में यही करना, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना। तो देखिए पहले पार्ट में कैसे होगा, 117 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे किस तरह लिख सकते हैं, तो सोल्यूशन में हम करेंगे क्या, 100 को अलग कर देते हैं, 17 को अलग कर देते हैं और होल का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह आपको लिख सकते हैं तो हम इसे इस तरह, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसे हम ए कहेंगे और इसे हम बी कहेंगे और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटी में बस उठा के रख देना है। तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो ए की जगह हम रख सकते हैं 100। तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए की जगह 100, बी की जगह हम क्या रखेंगे 17 और फिर बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। सबको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे 100 और फिर से 00 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को क्या आएगा, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3400 प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होता है, कई लोगों को याद भी होगा। सभी को ऐड कर लीजिए, तो सभी को ऐड किया जाएगा तो आएगा 13689, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कर रहा था, कह रहा था 78 है, 78 का स्क्वायर करना। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, 70 प्लस 8 और इसका स्क्वायर करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कि इसका स्क्वायर किया जाए तो कोई दिक्कत आ जाएगी, नहीं आएगी। पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 80 - 2 का स्क्वायर। क्योंकि 2 का स्क्वायर करना आसान होगा, या 8 का स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 64 आएगा, हालांकि वो भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी किया जा सकता है। चाहे आप इससे करिए, चाहे आप नीचे वाले से करिए, बात एक ही है। चलिए मैं ऊपर वाले से ही कर देता हूँ ताकि सिंपल रहे, बार बार प्रोसेस चेंज ना हो, ठीक है। सेम रिजल्ट आता है। करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन में देखिए हम करेंगे क्या, मैंने कहा कि मैं 78 को लिख सकता हूँ 70 प्लस 8 के फॉर्म में और उसका स्क्वायर, सेम वही आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह 70 रख दीजिए, 70 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 70, बी की जगह 8 प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 70 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 00 प्लस इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 का 2 से मल्टीप्लाई फिर 8 से मल्टीप्लाई, तो आना चाहिए हमारा 112, ठीक है। और उसके बाद 0 प्लस 8 9 64 होता है, 8 8 64 होता है, सबको पता है। अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 4900 प्लस 1120 प्लस 64, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6084। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाइए या ना लगाइए, बात एक ही है, ठीक है। ये आसान सा है क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया, अब हमारा बचे हैं बाकी के पार्ट्स, वो करेंगे अगले पेज से। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा सोल्यूशन में, 198 लिखा हुआ है, तो 198 को कैसे लिखा जा सकता था, 200 - 2 लिखा जा सकता है, कि पावर में 2 लगा देंगे। और अब इसको इस तरह भी लिखेंगे तो आसान होगा सॉल्व करना। अब चाहते अगर तो 190 + 8 का स्क्वायर करके भी लिखा जा सकता था,
पर अगर आप इसे इस तरह करेंगे तो सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कहा है कि इसे इस तरह लिख सकते हैं। 200 - 2 कर देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a² - 2ab प्लस b²। सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो इसे कहेंगे a, इसे कहेंगे b। a की जगह क्या रख सकते हैं, तो a की जगह हम रख सकते हैं 200, 200 का स्क्वायर हो गया प्लस, सॉरी माइनस का साइन है, -2, a की जगह 200, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400 और फिर से 00। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 के हो गए, 8 के बाद 00 प्लस 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। आखिरी में जो है लास्ट में ये 4 दिया हुआ है इससे, और ये शुरुआत में जो है इससे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस वाले को पहले ऐड कर लिया जाए। तो क्या होगा, 4000 4 - 800। जैसे ना ऐसे इसमें 800 माइनस करेंगे क्या आएगा, आएगा हमारा 3920 और 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर। ये 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। 200 को अलग कर दिया, 14 को अलग। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब इसमें रखना शुरू करते हैं। इसे कहेंगे a, इससे कहेंगे b। a की जगह रखेंगे 200, 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a की जगह 200, b की जगह 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर रख दिया जाएगा। ठीक है, 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400 और उसके बाद फिर से 00। फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे 14 को पहले 2 से, फिर उसके बाद 2 से। जब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा 5600 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो सबको याद होगा 196 होता है। ऐड कर देंगे सभी को, आपस में आ जाएगा 45796। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखिए, हमें सॉल्व करना है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, और 6 ही पार्ट्स थे वन पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम कह सकते हैं सोल्यूशन को किस तरह तोड़ा जा सकता है। तो हमने कहा 1100 प्लस 4 लिखा जा सकता है। 1104 लिखा हुआ था, हमने क्या कहा 1100 अलग कर देते हैं और 4 अलग कर देंगे। तो इससे फिर से वही हमारा जाना माना फॉर्मूला लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। जब भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करिए तो साइड में उसे लिखिए जरूर, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, पर एग्जाम में इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप पहचान सकें। ठीक है, ए की जगह क्या रखेंगे, तो 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू बी क्या रखेंगे, तो 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1100 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 00। ठीक है, और 20 और आएंगे, प्लस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1100 और 4 का, तो आएगा 8800 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 121, 8, 8 और 16, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 1100 प्लस 20 को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²।
जैसे ना रख देंगे, ए की जगह ये रहेगा और बी की जगह 20 रहेगा। स्क्वायर करेंगे 1100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab तो 2, ए की जगह 1100, बी की जगह हमारा रहेगा 20, प्लस बी की जगह 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1100 का जो होल स्क्वायर है तो उसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 1 0 0 और फिर से 0 0 प्लस इन तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1100 और 20 को, तो आएगा हमारा 44 000। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 20 का मैं इसका होल स्क्वायर किया जाएगा तो 400 आएगा। सभी को ऐड कर लेते हैं तो आएगा 1 2 5 4 4 0 0। ठीक है, ये आपका अंत में आंसर आएगा। मैच करके देख सकते हैं एक बार खुद से सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पूरा हुआ। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे थे कि आपको सुटेबल फैक्टर करने हैं सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। ऐसे भी क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं। क्या करते थे, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में रखा था, इसे वापस फॉर्मूला बना लेते थे। जैसे हमने अभी तक a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया 2ab करके। अब फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें सीधे आइडेंटिटी बना देना है उसे, तो रिवर्स में करना है, बस उल्टा इस्तेमाल करना है फॉर्मूले को। ठीक है, जो आइडेंटिटी दी थी हमें उसका उल्टा इस्तेमाल करेंगे और सभी का फैक्टर होता चला जाएगा। सब में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, तो जिस हिसाब से फॉर्मूले लगेंगे उस हिसाब से इस्तेमाल किए जाएंगे। फिलहाल हम लोग दो पार्ट्स को करते हैं, पहला और दूसरा, उसके बाद बाकी के 5 पार्ट्स हैं तो सबको सॉल्व किया जाएंगे। पहले दो पार्ट्स को सॉल्व कर लिया जाए। अब देखिए फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि इसे ए स्क्वायर बना दिया जाए, इसे बी स्क्वायर बना दिया जाए। तो बीच में जो बचेगा माइनस का 2ab बन सकता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। इससे ए स्क्वायर बनाते हैं, इसे बी स्क्वायर बनाते हैं, और बीच में वाले को, बीच में जो ये दिया हुआ है, इसे टू माइनस का 2ab बना देंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, 16y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर। ठीक है, पीछे जो दिया था 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। बीच में माइनस का 2, ए की जगह हम रखेंगे 4y और बी की जगह रखेंगे 3। अब तीनों को ये मल्टीप्लाई करने पर वापस ये बन जाना चाहिए हमारा 24y। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वापस ये 24y बनता दिखेगा। किस तरह बनता दिखेगा, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा और 8 3 जा 24 होता है, और y साथ में दिया हुआ है तो ये वापस यही बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा। सेम देखिए है नहीं, ए स्क्वायर की जगह ये रखा हुआ है और 2ab की जगह ये है, बी स्क्वायर की जगह ये रखा हुआ है। तो ए हमारा हुआ ये और बी हमारा हुआ ये। ठीक है, ए और बी ये हो गए, तो हम इस फॉर्मूले में वापस रिवर्स करते हैं। रिवर्स नहीं कर सकते, अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जा सकता हूँ तो इस तरफ से इस तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं। ए हमारा क्या है, ए है हमारा 4y और बी हमारा क्या है, बी है हमारा 3। बीच में साइन लगेगा माइनस का इसकी वजह से, तो बीच में साइन लगाएंगे माइनस का और शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए पावर में 2 मैंने पहले भी बताया था, जैसे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सेम वही चीज यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पावर में देखिए 2 लगा हुआ है तो इसे एक्सपेंड करके हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4y-3, और दूसरे बारे में ब्रैकेट में 4y-3, 2 बार करके लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वाले का सोल्यूशन करते हैं, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा 3 9/4 था। 9/4 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 s। ठीक है, इसकी पावर में 2 लिख दिया जाए, प्लस का साइन लगा के छोड़ दीजिए, और 4t, ये जो 4t का स्क्वायर है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर।
तो हमारा ये जो पार्ट बन जाएगा ये बन जाएगा ए, ये पार्ट बन जाएगा बी। बीच में हम क्या लिखते हैं, बीच में 2ab लिखेंगे, यहाँ प्लस का 2ab रहेगा, तो 2a की जगह रहेगा 3/2s, बी की जगह रहेगा 2t। ठीक है, और कट के वो वापस वही बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे किस तरह, हमने जो फॉर्मूला सीखा था अपना, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो शॉर्ट फॉर्म में से किस तरह लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला ही लगा हुआ है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, ए की जगह 3/2s और बी की जगह 2t। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख दीजिए थोड़ा अलग अलग करके, क्योंकि फैक्टर्स कर रहे थे तो फैक्टर्स अलग अलग लिखे जाते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो उस चीज को दो बार करके आप लिख सकते हैं, मैंने दो बार करके उस चीज को लिख दिया। ठीक है, यही चीज, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सेम यही चीज लिखी हुई है, इसको दो बार करके लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट्स की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर किसी को याद हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर ये बेस्ड है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी पर ये बेस्ड है। पर इसके पहले इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे m/9 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये m²/9 लिखा हुआ है, तो इसे किस तरह लिखा जा सकता है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, m/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के की जगह k/4 था, इसको हम लिख सकते हैं k/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 9n², इसको लिख सकते हैं 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे किया गया है, सब प्लस में है, इस वजह से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, फिर मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, फिर मैंने इसको ले लिया और इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, बाकी ये बच गया है, ये बच गया और ये पार्ट बच गया, इसको अलग करके लिखेंगे। तो क्या किया मैंने, ये जो था हमारा mk/3, ठीक है, mk/3 था, इसको मैं कह रहा हूँ मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, किस तरह लिख देंगे, 2m/3, 2 में इंटू में m/v, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाना है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला, किस तरह का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ए को हमने क्या कहा है, ए को कहा है m/3, बी को क्या कहा है, बी को कहा है हमने k/2। तो यहाँ पर हमें 2ab चाहिए, इसे बनाने के लिए 2ab चाहिए, ए की जगह हमारा क्या रहेगा, तो m/3 रहना चाहिए, तो इसमें से m/3 तो मिल रहा है, तो हमने क्या कहा, m/3 अलग कर लिया। इनटू में हमें क्या चाहिए, इनटू में हमें b चाहिए, और b कहाँ है, b क्या है, तो b हमारा है k/2। यहाँ पर देखिए b की जगह है ये k/2, तो b की जगह हमें लिखना पड़ेगा k/2 को। ठीक है, अब देखा जाए तो वापस इसको, इस चीज को वापस ये लिखा जा सकता है, किस तरह लिखा जा सकता है, तो 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो mk/3 बचेगा, और mk/3 ही तो ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को किस तरह करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा था, क्या बचा था, ये, तो यहाँ पर हमें लिखना है 2bc, 2ab हो गया, 2bc बाकी है, तो 2bc किस तरह लिखा जाएगा, b हमारा था k/2 और c हमारा था 3n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज वापस से ये बन जाएगी, अगर सॉल्व कर दिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा और 3nk बचेगा। ठीक है, और 3nk ही तो ये चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट पार्ट है 2c है, c क्या है हमारे पास, तो c है 3n और a है हमारा m/3। ठीक है, और ये चीज सॉल्व करने पर वापस ये बन जाएगी। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा और 2nm ये लिखा हुआ है। चलिए, अब क्या करेंगे, अब ये जो चीज लिखी हुई है ये पूरी, ये यही फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला है।
तो ये जब सेम, ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, तो इसको रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, इसको ये चीज लिख सका जा सकता है, तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए, ए की जगह m/3, बी की जगह k/2 और सी की जगह 3n का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह करके लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर लिखा है तो इसे दो पार्ट में करके लिख सकते हैं, m/3 प्लस k/2 प्लस यहाँ पर 3n, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट में किस तरह सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले पार्ट को हम कुछ पहले सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखा जाए। तो कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन देखने जैसे ना आइडेंटिटी की बात आ जाए, तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का 2ab बन जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन सकती है। ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे। p/16 लिखा हुआ है, 16 को मैंने कर दिया 4 और इसका होल का स्क्वायर लगा दिया, माइनस यहाँ पर बीच में 2ab लिखना रहता है, उसे बाद में लिखेंगे, प्लस 16/p लिखा हुआ है, इससे लिखा हमने 4/p का होल स्क्वायर। ये चीज हमारी, ये चीज जो है ये हमारी a बन जाएगी और ये चीज हमारी b बन जाएगी। ठीक है, a और b हमें मिल गया, यहाँ पर 2ab लिखना रहता है, तो 2ab चलिए लिखते हैं। क्या करेंगे, 2 हमने लिखा, a की जगह हमने लिखा p/4 और b की जगह लिखा 4/p। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व किया जाए, इस चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो वापस ये माइनस का 2 बन जाना चाहिए, ये माइनस का 2 वापस बन जाना चाहिए अगर इसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 2 ही, ये वापस वही बन जाएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं, काम सॉल्व हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख देंगे, p/4 माइनस 4/p का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देते हैं, p/4, क्योंकि ये पावर में स्क्वायर है मतलब दो बार लिखा जा सकता है, p/4 4/p, फिर से p/4 माइनस 4/p। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ हमें दिख तो रहा है कि ए स्क्वायर बना देंगे, इसको बी स्क्वायर बना देंगे, इसको सी स्क्वायर बना देंगे, फिर हो जाएगा प्लस का 2ab, फिर प्लस का 2bc और फिर 2bc और 2ca, इस तरह होता है। ठीक है, प्लस का 2ca, तो इस तरह तो कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे। और हमें फॉर्मूला तो जो पता है वो प्लस का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा फॉर्मूला पहले क्या होता है ये लिख लेते हैं। हमारा देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca ca। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हुआ। क्या करेंगे, 9a स्क्वायर है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि इसे हमें बनाना है 2ab और वो भी प्लस का 2ab बनाना है। तो क्या करेंगे, हमने कहा कि प्लस लिख देते हैं 2, ए की जगह क्या हमें दिख रहा है, ए की जगह हमें दिख रहा है 3a। ठीक है, ए की जगह हमें दिख रहा है 3a, तो ए की जगह हमने 3a कर दिया, प्लस ए और बी होना चाहिए, बी की जगह क्या होना चाहिए, तो बी की जगह यहाँ पर साफ दिख रहा है हमें 2b होना चाहिए, तो बी की जगह हमने 2b रख दिया। अभी ध्यान से देखिएगा, 2b रख दिया, लेकिन हमें ये बात दिख रही है कि इसे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये माइनस का 12ab तो नहीं बनेगा, किसी हालत में माइनस का तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब प्लस के हैं।
2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और ए बी आ जाएगा। तो 12 AB बन सकता है, वो भी किस साइन में, प्लस के साइन में, और हमें चाहिए माइनस के साइन में। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि वही टर्म माइनस के हैं जिनके में बी है, जहां पर बी टर्म है वहीं पर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब साफ हुआ, ये जो हमारा बी है ये माइनस में होना जरूरी है। अगर माइनस में नहीं होगा तो ये माइनस तो आने से रहा। तो मैंने किया क्या, मैंने 2B को माइनस में लिख दिया। 2B को किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। अगर यहाँ पर 2B को माइनस में लिखा गया तो यहाँ भी 2B को माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इसे हम माइनस में लिख देते हैं, माइनस का 2B का स्क्वायर, तो किसी भी चीज का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव नहीं हो जाती। जब -2B का स्क्वायर करेंगे तो 4B स्क्वायर जो हमारा ये है ये पॉजिटिव का नहीं आ जाएगा। तो 4B स्क्वायर पॉजिटिव का लाना था, बोले आपस में आ सकता है। स्क्वायर के अंदर माइनस में चीज लिखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर जैसे ना करेंगे तो वो वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर के अंदर क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको होल स्क्वायर के अंदर माइनस का 2B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत थी, इसलिए इसे माइनस का बना दिए। माइनस का बनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो ये प्लस का 4B स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा बी ए क्या हो गया 3A, बी क्या हुआ माइनस का 2B, और सी क्या हो गया टर्म C स्क्वायर। ठीक है, ये है सी ही है। इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद जो सेकंड आता है हमारा 2BC। तो 2BC की जगह क्या लिखेंगे, 2B की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस का 2B, और सी की जगह सी ही रहेगा, प्लस हमारा होता है 2CA। 2CA की जगह क्या लिखेंगे, 2CC की जगह क्या रहेगा, तो सी रहेगा। 2CA, 2C की जगह सी ही रहेगा, और ए की जगह क्या होगा, तो ए की जगह 3A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह 3A था। ठीक है, तो 3A लिख दिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, और BC, तो 4BC वो भी माइनस का। ठीक है, तो 4BC माइनस का यहाँ पर ये देखिए दिख रहा। ठीक है, तो इसे यहाँ लिखा गया। इससे सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 6AC, ये जो टर्म बनेगा ये 6AC बनेगा, और 6AC ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये टर्म ये बन जाएगा 6AC, और 6AC प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का साइन, ये माइनस का बनेगा तो माइनस का ये लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए की जगह ये लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो है 3A, ये लिखा हुआ है ए की जगह, बी की जगह ये लिखा हुआ है, सी की जगह ये लिखा हुआ है, और बाकी 2AB 2BC 2CA लिखा हुआ है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं, क्या दिक्कत, क्या लिखा हमने, 3A प्लस ए प्लस बी, बी हमारा क्या है 2B माइनस का, प्लस सी क्या है, तो सी ही है, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, 3A वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का साइन और प्लस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2B प्लस का C, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 3A माइनस 2B प्लस C, 3A माइनस 2B प्लस का C, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के रूप में एक्सपेंड करना है इसे। ठीक है, इतनी सी बात कह रहे हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं कह रहे हैं। तो क्या करना है, इसे हमें इस फॉर्म में एक्सपेंड करके आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लिख देना है। अभी तक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके शॉर्ट फॉर्म में कर रहे थे, अब एक्सपेंड करना है, इसी चीज को इस आइडेंटिटी में रख के एक्सपेंड कर देना है। आसान सा क्वेश्चन है, इजिली हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या था, P3Q+7R का स्क्वायर था। सोल्यूशन में करेंगे क्या, आइडेंटिटी में वैल्यूज बस रखते चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आइडेंटिटी लिखी हुई है तो हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। ए का स्क्वायर, ए हमारे यहाँ पर क्या है, पी है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, बी की जगह क्या है 3Q, तो 3Q का स्क्वायर प्लस 7R का स्क्वायर प्लस 2A की जगह पी, बी की जगह 3Q प्लस 2BC, BC की जगह 3Q इंटू में 7R प्लस 2CA, सी की जगह 7R, और ए की जगह पी। हो गया, अब क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करके लिखेंगे।
इसे और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? पी का स्क्वायर, थ्री क्यू की जगह क्या लिखेंगे? 9, क्यू का स्क्वायर 49, आर का स्क्वायर, और सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इस टर्म को करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 पी क्यू, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 42, 42 हो जाएगा, 42 क्यू आर। ठीक है, क्यू आर लिखिए या आर क्यू लिखिए, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 और आर पी। ठीक है, यही हमारा आंसर, बस बात खत्म हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। प्लस वाले में आसानी से हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये पहला पार्ट जो था ये प्लस का था, आसानी से सॉल्व कर। दूसरे पार्ट में देखिए यहाँ बीच में माइनस का लगा, माइनस का भी लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बीज हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। हमारा जो बी पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो -का 2y हो जाएगा, बी की जगह हम -का 2y रख देंगे बस, और कुछ अंतर नहीं आएगा। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है? 3x - 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन में क्या रहेगा हमारा? ए की जगह क्या रखेंगे? 3x का स्क्वायर, और बी की जगह हम क्या रखेंगे? -का 2y का स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या रखेंगे? तो सी की जगह 4z का स्क्वायर, प्लस प्लस 2, ए की जगह 3x, बी की जगह -का 2y, प्लस 2, ए भी हो गया, बी सी बाकी, बी सी की जगह -2y, और सी की जगह 4z, प्लस 2 सी की जगह 4z, ए की जगह 3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसे हम सॉल्व करने के लिए ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 9x का स्क्वायर। अब यहाँ पर -का 2 है, माइनस का देखिए, -का 2y का स्क्वायर कह रहे हैं, तो किसी भी चीज के जैसे -का 2 का जब अब स्क्वायर करेंगे तो वो +का 4 बन जाता है, स्क्वायर करने पर माइनस का साइन खत्म हो जाता है, क्योंकि -का 2 और -का 2 जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस के माइनस से चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +का 4 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो है ये हमारा बन जाएगा 4y²। ठीक है, तो ये बन जाएगा +का 4y² कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16z²। इस टर्म को देखिए, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आएगा माइनस का xy। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो है यहाँ पर 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, -का 16 होगा, -का 16 yz। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 z 24 z x हो गया। यही हमारा आंसर, बात खत्म हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो ये तीन, ये फॉर्मूले ही है हमारे, अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे थे a + b + c का होल स्क्वायर, ये वही लिखा हुआ है, ये 3 बार बस लिख दिया गया है। ठीक है, एक में c- है, एक में b- है, एक में b और c दोनों माइनस में है। ठीक है, कह रहे हैं इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये आ जाना चाहिए। इस दिस इज एन आइडेंटिटी, पता करना है कि ये जो है, ये जो लिखा है ये आइडेंटिटी है या नहीं। आइडेंटिटी होने का सेम मतलब, एक सीधा सा मतलब है कि ये जो एलएचएस है, ये अगर हमारा एलएचएस कह दिया जाए, ये एलएचएस हमारा इस आरएचएस के इक्वल होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। बस इतनी सी बात लिखनी है, इतनी सी बात हमें टेस्ट करनी है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके टेस्ट करना है। और बहुत घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है नहीं, खाली देखने में बड़ा लगता है। ये 3 बार इसको आपको वही फॉर्मूला लगाना है, a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला 3 बार लगाना है यहाँ पर।
तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पहले एलएचएस ले लीजिए। ठीक है, हम एलएचएस का पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे हमने ले लिया। चलिए फॉर्मूला इसमें रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें फॉर्मूला रखा है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह माइनस का सी का स्क्वायर रखिए, माइनस का सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। बी और सी की जगह माइनस का सी की जगह माइनस का सी। बस ये चीज याद रखनी है, कहाँ माइनस का रखना है, माइनस का सी। 2bc प्लस 2ca, 2c की जगह माइनस का सी और a। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला ये प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर बी का पार्ट देखिए तो ये माइनस में है, तो हम बी जो रखेंगे वो माइनस का बी रखेंगे। प्लस बी जो है वो माइनस में रहेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा, तो 2a और बी की जगह माइनस का बी। फिर 2bc, 2b और सी की जगह सी रहेगा प्लस 2ca। ठीक है, इतना सा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये आ गया, प्लस ए स्क्वायर। यहाँ बीच में क्या, माइनस का बी है, तो प्लस माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी माइनस में था, यहाँ बी और सी दोनों माइनस में थे, मैंने सी को पॉजिटिव रख दिया है, इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। इसको सही कर देते हैं, यहाँ सी को माइनस में कर दिया जाए। ठीक है, अब सही हो गया। तो जब सी हमारा माइनस में हो गया तो सी को भी माइनस में रखेंगे, माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, 2ab, तो 2a की जगह ए ही रहेगा, बी की जगह माइनस का बी। फिर 2bc, 2b, बी हमारा क्या माइनस में था, यहाँ बी जो है ये माइनस में है और सी भी माइनस में, 2ab हो गया। फिर 2bc, 2b और फिर सी। फिर 2ca, 2c हमारा माइनस में और a हमारा प्लस में। ठीक है, यही चीज नहीं थी। हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन, ब्लू वाला सॉल्व करते हैं पहले। तीन पार्ट हो, तीनों को अलग अलग कलर से इसीलिए किया है ताकि आपको समझ में आए सब अलग अलग है। क्या है, ब्लू वाला पार्ट में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, माइनस का सी था, माइनस का सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab। फिर क्या होगा, माइनस का सी इसके साथ था, यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस का सी साथ में था, तो टू माइनस का 2bc हो जाएगा, ये माइनस का 2bc। फिर ये थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, माइनस का 2ca, क्योंकि सी माइनस के साथ में, माइनस का 2ca। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर अगला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, पर्पल से जो किया गया, ए स्क्वायर माइनस का, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर है, बी के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखते चलिएगा, फिर ये जो टर्म है हमारा, ये माइनस का बी साथ में लगा होने चाहिए, माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2ab। फिर माइनस का 2bc, क्योंकि बी यहाँ पर भी माइनस में है, प्लस का 2ca। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाते हैं इस पर, ये वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, फिर क्या होगा, 2ab। ठीक है, 2ab हो गया, और बी जो है ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का
2ab, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जो नेक्स्ट है, ये तो हम यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का बी है और माइनस का सी है, दो दो माइनस के हैं। तो बी और सी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2bc बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2bc, 2b और सी। फिर यहाँ पर देखा जाए ये थर्ड पार्ट में, यहाँ पर 2 है, माइनस का सी है और प्लस ए है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2c है, माइनस का 2c और ए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्या ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस के साइन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए ये 2ab है, या और कोई कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, 2a, और यहाँ भी 2ab है। लेकिन दोनों जगह देखिए, एक जगह प्लस का है, एक जगह माइनस का, तो प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए प्लस का वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाता है। जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, ये आपस में कैंसिल होकर जीरो बचते हैं, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर जीरो ही बचता है, इस वजह से कैंसिल कर देते हैं। फिर देखिए माइनस का 2bc है, अब हमें देखना है प्लस का 2bc कहीं है, तो ये माइनस का 2bc, और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2bc गया। फिर माइनस का 2c है और प्लस का 2c है ढूंढना, ये रहा प्लस का 2c है। फिर क्या देखेंगे, फिर हमारे पास माइनस का 2bc है, प्लस का 2bc कहीं होता तो हम उससे कैंसिल कर देते, पर कहीं दिख नहीं रहा, तो इस वजह से इसे छोड़ दिया गया। और देखा जाए कुछ मिल जाए तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाए, और कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है, फिर दिखेगा तो देखा जाएगा। चलिए जो चीज बच गई है उन्हें लिख देते हैं। क्या क्या बच गया, हमारे पास बचा है a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस a² प्लस b² प्लस c², और उसमें बचा है हमारा एक चीज और बची थी, क्या है, माइनस का 2bc भी तो बचा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बचा है, a² प्लस b² प्लस c², 2ab 2ca, ठीक है। इतना सा बात हो गई। अब क्या करेंगे, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो a² यहाँ पर, a² यहाँ पर, a² यहाँ पर, जैसे होता नहीं a प्लस ए होता है तो उसको ऐड करके 3a लिख देते हैं, उसी तरह स्क्वायर में है टर्म, स्क्वायर में सबको ऐड करके 3a² लिख देंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a², ठीक है। फिर इसी तरह 3b², क्योंकि बी भी 3 बार, तो लिखेंगे 3b² प्लस 3c²। और क्या बचा है, ये टर्म बचा हमारा माइनस का 2bc, फिर बचा है माइनस का 2ca और माइनस का 2ab और माइनस का 2c और a, इतना सा हमें बचा है। अब देखा जाए जो ये हमारा आया है, क्या ये चीज जो क्वेश्चन में दी गई है उसके इक्वल है, ये चीज जो आई है ये चीज क्या ये क्वेश्चन में इसके इक्वल है। क्वेश्चन में तो हमारा आ रहा था 2a² 2b² और 2c², आरएचएस के पार्ट में, और यहाँ पर जो आ रहा है सॉल्व करने पर वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पर आरएचएस एलएचएस के तो बराबर है नहीं, तो इस वजह से हम लास्ट में लिख देंगे एलएचएस का जो ये पार्ट है ये डज नॉट इक्वल टू है आरएचएस के हमारे पार्ट के। अब चूंकि एलएचएस आरएचएस के पार्ट के इसमें इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता जब एलएचएस और आरएचएस का पार्ट इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी किस तरह होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन 4 ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से होता चला जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ अगले वीडियो में।